नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 29 अक्टूबर से 2 दिसंबर 2024 यह समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है। आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, लव मैरिज की स्थिति क्या चल रही है, लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, अब वो आपको मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, क्या वो रिटर्न वापस होगा, इसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। एक और खास बात, पार्टनर आपको चाहता भी बहुत है, तो क्या वो आपके साथ में रहना चाहेगा, इस विषय में भी जानकारी देंगे। आपको ये बताएंगे कि आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, थर्ड पार्टी रिलेशन, व्यापार, बिजनेस, शिक्षा का क्षेत्र, संतान योग क्या कह रहा है। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उनकी जो लिविंग रिलेशनशिप में है। ध्यान से समझिएगा, आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इस चार्ट को देखें। यदि आप सिंगल है तो भी जानें क्या स्थिति है। जो लोग वर्तमान में प्रेम की प्यास में पीड़ित हो रहे हैं, ऐसा बहुत ज्यादा देखा गया है कि कुछ लोगों के अंदर प्रेम तो बहुत होता है, लेकिन अब करें क्या, तो कोई पार्टनर नहीं है। मित्रों, ये बात हमेशा ध्यान रखना, किसी व्यक्ति का जब कोई पार्टनर नहीं होता ना, तो उसको अकेलापन खाने को दौड़ता है, क्योंकि वो किसी से अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर सकता। और जिसके साथ में वो शेयर करता है, तो आज का समय ऐसा हो गया है, अगर किसी मित्र के साथ में भी आप शेयर कर रहे हैं और सपोज वो मित्र किसी रिलेशन में जुड़ा हो, तो वो आपका मजाक उड़ाने लगता है। और ऐसी स्थिति में आप डर के कारण कभी भी अपनी फीलिंग को किसी के साथ में शेयर नहीं करते। और ये चीज वृश्चिक राशि के साथ में ज्यादा देखी गई है, क्योंकि वृश्चिक राशि वाला जातक अपने सीक्रेट किसी के साथ में ज्यादा शेयर नहीं करता। एक और खास बात, तो क्या वो व्यक्ति जो अकेला है, वो व्यक्ति जो अकेलेपन का शिकार है, उसके जो अपने अरमान हैं, क्या वो खत्म हो जाएंगे? नहीं। आपको ये बता देना चाहता हूं कि वृश्चिक राशि वाले वो जातक बहुत ज्यादा प्रेम की प्यास से पीड़ित हैं, जो अकेलेपन का शिकार है। आपको बता दूं, यदि आप वृश्चिक राशि के हैं और आप अकेलेपन से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक नए रिलेशन की ओर बढ़ने की कोशिश करें। ये मत सोचिए कि आपका चेहरा बहुत ज्यादा ग्लो नहीं कर रहा, ये मत सोचिए कि आपको कोई लाइक नहीं करेगा। ये सारी चीजों को आप किनारे रख दीजिए, केवल आप आगे बढ़िए, क्योंकि व्यक्ति की सुंदरता उसके व्यक्तित्व में होती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी वाणी में प्रेम है, आपके व्यक्तित्व में प्रेम झलकता है, तो आप ये 100% मान लीजिए कि आने वाले समय में मैं जो समय आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना, आप उस समय में एक रिलेशन में जरूर जुड़ पाएंगे। और वो समय कब आ रहा है, सुनिएगा। 29 अक्टूबर में बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा, और 20 अक्टूबर में आपने देखा होगा कि शुक्र का परिवर्तन और मंगल का परिवर्तन हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं। कर्क राशि में वर्तमान में मंगल चल रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली से भाग्य भाव में है, ये बात जाने। दूसरी स्थिति के बारे में यदि हम बात करें, तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल आपके भाग्येश का मालिक बना हुआ है। वहीं आपकी ही राशि में अभी 6 नवंबर तक शुक्र का प्रवेश रहेगा, लग्नेश बनकर शुक्र रहेंगे और महालक्ष्मी योग का निर्माण करने वाले। तो आप ये भी जान लें कि वृश्चिक राशि वाले जातकों पर मां लक्ष्मी की बड़ी कृपा होने वाली है, ये बात भी जानना। और लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर आपके साथ में रिलेशन में भी आएगा। और ये बात भी जानिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के विषय में यदि हम बात करें
तो 6 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच का जो समय है, इसमें पार्टनर 100% घुटने टेक कर वापस आएगा, ध्यान रखिएगा। आपको ये बता दूं कि आप इस स्थिति को अपनी कुंडली से देखो, क्या स्थिति चल रही है। तो सबसे पहले यह देखो कि आपका पंचम भाव पीड़ित है, क्योंकि राहु उसमें बैठा हुआ है और शनि वर्तमान में वक्री चल रहे हैं। 2023 से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, प्रेम संबंधों में बार बार ब्रेकअप होते रहते हैं और ब्रेकअप के चलते आपके रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, ये बात भी जानिए। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि आपके रिलेशन में प्रॉब्लम 17 अक्टूबर 2023 से शुरू है, जो कि अप्रैल के महीने से शुरुआती दौर दिखाई दिया है 2023 में, ध्यान रखिएगा। आपको ये बता दूं, जो नए रिलेशन के योग हैं वो मार्च अप्रैल के महीने में विवादित हुए हैं वृश्चिक राशि के, और जिनमें वर्तमान में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 2024 में देखने को मिल रही है। एक और बात, कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हमारा 7 साल का रिलेशन था, कुछ लोग कहते हैं हमारा 10 साल का रिलेशन है, हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, थर्ड पार्टी रिलेशन में है, क्या पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा, वो भी सुने। आप यहां पर देखें कि गुरु यहां पर वक्री, शनि यहां पर वक्री। शनि जो वक्री हुए हैं वो ज्यादा लाभकारी रहेंगे वृश्चिक राशि के लिए। और आपको ये बता दूं कि शनि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर है, और शनि जो तीसरी दृष्टि छठे भाव पर दे रहे हैं, ये बात मानिएगा कि आप यदि थर्ड पार्टी रिलेशन से जुड़े हुए हैं तो आपका पार्टनर नवंबर के महीने की 17 तारीख के बाद रिटर्न वापसी करेगा, ध्यान रखिएगा। और ये समय आपके लिए काफी एंजॉय भरा रहने वाला है। एक और खास बात मित्रों, शुक्र की दृष्टि सीधी गुरु पर, गुरु की दृष्टि सीधी शनि, सीधी दृष्टि गुरु की यहां से विशेष रूप से शुक्र पर, जो कि 6 तारीख तक रहेगा। इसको हम गज केसरी योग भी कहते हैं। आपको ये बता दूं, विश्व का कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपकी कुंडली की रीडिंग कर रहा है तो ये बात आप जान लें कि वर्तमान का जो समय चल रहा है वो वृश्चिक के लिविंग रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, और व्यापार के लिए ये समय 100% अच्छा होगा। कुछ लोगों का मानना है कि गुरुजी मंगल तो कर्क राशि में चला गया, बहुत ज्यादा हानि हो सकती है, बल का कारक मंगल है, क्या होगा। वृश्चिक के लिए यह मंगल हानिकारक नहीं अपितु लाभकारी होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाग्य भाव केंद्र त्रित्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह सबसे ज्यादा बलवान होता है, ध्यान समझिएगा। और मंगल की जो दृष्टि यहां से है वो धन भाव पर, समझना, यहां पर बल धन का कारक मंगल विशेष लाभकारी होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये जो मंगल है ये आपको किसी भी कंपटीशन में सफलता दिला सकते हैं, और यह 21 जनवरी 2025 तक आप अगर किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, आप अगर वृश्चिक राशि के हैं तो आपके मन में इस समय में भागकर शादी के विचार, कोर्ट मैरिज करने के विचार, जबरदस्ती विवाह करना, आपके मन में ऐसे विचार ज्यादा आ सकते हैं। और आपको यह भी बता दूं, मेरे वीडियो को देख रहे हो, मुझे कोई डर नहीं है किसी का। आपको ये बता दूं कि इस समय में बलपूर्वक पार्टनर को पाने की आपके अंदर उमंग ज्यादा होगी, ये बात भी ध्यान रखना। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपके अंदर ये गुण जरूर बार बार प्रभावित होंगे 21 जनवरी 2025 तक। एक और खास बात आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपकी शिक्षा के क्षेत्र के लिए ये समय श्रेष्ठ है। कुछ लोग कहेंगे गुरुजी हमारी पढ़ाई रुक गई है, कुछ लोग कहेंगे गुरुजी हम पढ़ाई में बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है।
तो आपको यह भी बता दूं कि पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, आपकी कुंडली में राहु अगर नीच का है तो आपको कोई लाभ नहीं देगा। लेकिन यदि राहु आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण से संबंध बनाकर रखा हुआ है और राहु उच्च का है तो 100% इस समय में आप श्रेष्ठ जॉब को प्राप्त कर पाएंगे। कंपटीशन में भाग लीजिए, आपको सफलता मिलेगी। ध्यान रखिएगा एक और खास बात, मन में प्रेम के प्रति शंकाएं ज्यादा होंगी। ये वृश्चिक राशि वाले ध्यान रखें, नोट कर लें। आपके मन में ये शंका आएगी मेरा पार्टनर जब इतने समय से लौट कर नहीं आया तो अब क्या आएगा, अब वो दूसरे व्यक्ति से बात कर चुका है या दूसरे व्यक्ति के साथ में उसके रिलेशन हो रहे हैं, तो क्या वो मेरे पास रिटर्न वापस आ सकता है, वो पार्टनर मेरा धोखेबाज है, ये मन में विचार आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप इस बात को जान लें कि ये जो समय चल रहा है वृश्चिक के लिए प्रेम में थोड़ी पीड़ा दे रहा है, लेकिन 29 अक्टूबर 2024 के बाद आप लिविंग रिलेशनशिप में लव मैरिज की ओर जाएंगे। ध्यान रखिएगा। और इस समय में जबरदस्ती विवाह करने की उमंग आपके अंदर ज्यादा होगी, ये बात भी ध्यान रखना। और आपका पंचम भाव पीड़ित चल रहा है क्योंकि राहु है और शनि बकरी चल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो ये पढ़ाई में थोड़ा माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन कंपटीशन में 100% सफलता दिलाएगा। खेल कूद के किसी भी क्षेत्र में यदि आप भाग लेते हैं तो उसमें आप जरूर सफल होंगे। आर्मी, फोर्स, पुलिस का कोई एग्जाम आपका है तो उसमें आप 100% सफलता प्राप्त करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। एक और खास बात, स्वास्थ्य को लेकर 17 नवंबर 2024 तक आप थोड़े से पीड़ित रह सकते हैं। इसके चलते आपको आलस्य, थोड़ा सा प्रमाद पीड़ित कर सकता है। खुजली, इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इस समय में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। सूर्य नारायण को प्रतिदिन 17 नवंबर 2024 तक अर्घ दें, जिससे आपके स्वास्थ्य पर इसका एक विशेष प्रभाव बनेगा और मान सम्मान समाज में प्राप्ति की स्थिति भी बनेगी। सूर्य जब द्वादश भाव में होता है तो मन में नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं, और सूर्य वर्तमान में द्वादश में चल रहा है क्योंकि तुला का चल रहा है। 6 नवंबर के बाद शुक्र आपके धन भाव में गोचर करेंगे और धनु राशि में शुक्र होंगे। तो जब धनु में शुक्र होंगे तो आपकी वाणी में मधुरता आएगी, वाणी में प्रेम बढ़ने वाला होगा, ये बात मेरी नोट करना। और आप मैं नहीं, आप कुंडली गूगल पर खोलो, क्योंकि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि गुरुजी शायद झूठ बोल रहे हो। गूगल कुछ चीजें झूठ नहीं बोलता, सही बोलता है। द्वितीय भाव किसका है, वो कहेगा वाणी का है। वाणी में कौन सा कारक होता है, ग्रह शुक्र होता है। शुक्र कहां पर जा रहा है, द्वितीय भाव में। जब दूसरे भाव में शुक्र आएंगे तो आपकी वाणी में प्रेम को भर देंगे। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो वर्तमान में अकेलेपन से पीड़ित हो रहे हैं, सिंगल हैं, उनके लिए ये समय एक नए रिलेशन के योग बनाएगा और यह योग रहेगा 2 दिसंबर 2024 तक। ध्यान रखिएगा, इस समय में जो सिंगल हैं उनके रिलेशन में, नए रिलेशन के जिस योग की हम बात करें तो कुछ राशियों के संबंध, कुछ राशियों में प्रेम ज्यादा प्रभावित होगा। कौन सी राशियां होंगी वो, आइए जानते हैं। सबसे पहली स्थिति आपको बता दूं कि इस समय में वृश्चिक राशि वाले जातकों के नए रिलेशन के जो योग बनेंगे वो बनेंगे मेष राशि में, वो बनेंगे कन्या राशि में और वो बनेंगे धनु राशि में। इन राशियों में आपके नए रिलेशन के योग बनेंगे जो कि 6 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक रहेंगे। एक और खास बात, अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशन के हैं, आपका थर्ड पार्टी रिलेशन में संबंध रहा है, तो 17 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच का जो समय है वो थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है और सबसे ज्यादा खास रहेगा। इस समय में
थर्ड पार्टी रिलेशन में काफी प्रेम बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। और जो वर्तमान में थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा, तो इस समय में आप प्रेम में एंजॉय करते हुए नजर आएंगे कुछ राशियों के साथ, जैसे वृश्चिक, मिथुन की अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। वृश्चिक राशि में और मिथुन राशि में थोड़ा चिड़चिड़ापन और थोड़ा विवाद भी होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये बात भी जाने कि वृश्चिक के संबंध आप ये देखें थर्ड पार्टी रिलेशन में मेष राशि के साथ में अच्छे होंगे, और वो होंगे 17 नवंबर से। वृश्चिक राशि के थर्ड पार्टी रिलेशन में संबंध में प्रेम देखने को मिलेगा तुला राशि में। वृश्चिक राशि के संबंध में थर्ड पार्टी रिलेशन में प्रेम देखने को मिलेगा वृश्चिक का वृश्चिक में। ये एक श्रेष्ठ स्थिति मैंने आपको बताई। अब ये सुनो, कुछ लोग कहते हैं गुरुजी संतान को लेकर कैसी स्थिति है, तो मैं आपको 100% और साफ बता दूं कि वर्तमान का जो समय चल रहा है वो संतान के लिए उतना अच्छा नहीं है। लेकिन 17 नवंबर के बाद जैसे ही सूर्य आपकी लगन में प्रवेश करेंगे, यदि उस समय संतान की आप प्लानिंग करते हैं या कोई व्यापार बिजनेस को हम ये कहें कि खोलना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट से संबंधित कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो वृश्चिक के लिए बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा लकी होगा 17 नवंबर से, क्योंकि सूर्य लग्न में प्रवेश कर जाएंगे। और एक और खास बात, ये बुध का जो प्रभाव वर्तमान में देखने को मिल रहा है, महालक्ष्मी योग, गजकेसरी योग का सबसे ज्यादा प्रभावित योग चल रहा है, वो वर्तमान के समय में वृश्चिक राशि को धन लाभ 100% करा रहा है। और होगा 29 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच धन वृद्धि के योग आप ये देखेंगे। प्रेम संबंधों में फिजिकल रिलेशनशिप के योग, मैरिड लाइफ की स्थितियों में काफी प्रेम देखने को मिलेगा। और थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए मैंने आपको समय बता दिया है। एक और खास बात, आप ये जरूर ध्यान रखें कि मंगल नीच का जरूर है, लेकिन केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ मंगल है, इसलिए हानि नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। ये मैं एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा कह रहा हूं। एक और खास बात, आपकी कुंडली से चतुर्थ भाव में बैठा शनि आपके दृष्टि दे रहा है, कहां पर? छठे भाव में। छठे भाव में ये जो शनि दृष्टि दे रहा है, रोग, ऋण और शत्रु, इसमें थोड़ी सी पीड़ा आपको सहन करनी पड़ेगी। एक और खास बात, ऋण भी थोड़ा बढ़ सकता है। अब ये बात करें कि पंचम भाव में बैठा हुआ राहु वक्री होकर क्या प्रभाव दे सकता है, तो उसे हम समझेंगे, क्योंकि राहु अभी इतना वक्र नहीं है, वक्री नहीं हुआ। तो राहु की जो दृष्टि है वो मंगल पर है, और मंगल की जो दृष्टि बन रही है वो कुंभ राशि पर है, ध्यान रखें। तो ये जो मंगल और राहु की युति अंगारक योग का निर्माण कर रहा है, इसके चलते वृश्चिक राशि वाले जातक को क्रोध बहुत आएगा। और ये मैं सहज कह रहा हूं कि वृश्चिक राशि वाले जातक अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। कब तक? तो ये विषय तो मैं कहूंगा कि आपको 21 जनवरी 2025 तक अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। आप यदि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो उसके कुछ सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूं। दूध में थोड़ी सी चीनी मिलाकर महादेव जी को सोमवार के सोमवार चढ़ाना शुरू करें। सफेद फूल चढ़ाना शुरू करें। सफेद वस्त्रों को ज्यादा से ज्यादा पहनने की कोशिश करें। सफेद चीजों का भोग करें। चांदी की चैन या चांदी का छल्ला या चांदी की रिंग आप धारण कर सकते हैं। इससे आपके क्रोध में आपको शांति महसूस होगी। एक और खास बात मित्रों, आपको यह बता दूं कि जो सूर्य चल रहा है वो किन किन स्थितियों को बिगाड़ सकता है, उन्हें सुने। वृश्चिक राशि के लिए गुरु आपके सप्तम में बैठे हैं और वृश्चिक से द्वादश में जो सूर्य चल रहा है वो पिता को पीड़ित कर सकता है।
पिता या घर के बड़े भाई को इस समय में विशेष रूप से मेंटली डिस्टर्ब ज्यादा करेगा, पहली बात। दूसरी बात, परिवार को लेकर चिंताओं को बढ़ाएगा, एक्सीडेंट दुर्घटनाओं के योग बनाएगा। और यहां पर यह भी बता दूं कि बेटे को लेकर या बेटी को लेकर पिता ज्यादा पीड़ित रह सकता है, संतान को लेकर चिंता इसमें ज्यादा बढ़ेगी। तो यह स्थिति आपको पीड़ित करेगी 17 नवंबर तक। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। राधे राधे।